सिंह राशि वालों, मई 2026 में कुछ ऐसा आपके जीवन में होने वाला है जो आपकी किस्मत को अचानक पलट सकता है। एक तरफ इस महीने आपका जो भाग्य है उसका साथ मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा मंगल ग्रह के द्वारा, आपकी राशि के लॉर्ड के द्वारा। और दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रह जो आपके कैरियर में काफी हलचल मचा सकता है। पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है कि इस महीने एक ऐसा संयोग बन रहा है जो आपको या तो काफी ऊपर लेकर के जाएगा या फिर आपको अचानक से ऐसे नीचे गिरा सकता है। क्या आप इस मौके को पहचान पाएंगे? क्या आप इस मौके के अनुसार अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे? अगर आप चाहते हो कि इस समय का आपको अच्छा एडवांटेज मिले मई 2026 का, तो मेरी इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। बीच में छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, आपका ही लॉस होगा, मेरा नहीं होगा। क्योंकि मैं कुछ ऐसे भी संकेत बताऊंगा, कुछ ऐसी भी बातें बताऊंगा जो आपको पता चलनी बहुत जरूरी है। आपको पता चलना जरूरी है कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है इस महीने में। तो सबसे पहले तो ट्रांजिट की डिटेल्स की ही बात कर लेते हैं। सूर्य ग्रह दिनांक 15 तारीख को वृषभ राशि यानी कि 2 नंबर में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह दिनांक 11 तारीख को मेष राशि यानी कि अपने घर में 1 नंबर राशि में आ जाएंगे। बुध ग्रह दिनांक 14 तारीख को वृष राशि में यानी कि 2 नंबर में यानी कि शुक्र के घर में यानी कि अपने मित्र के घर में आ जाएंगे। और शुक्र देव दिनांक 14 मई को मिथुन राशि में आ जाएंगे यानी कि अपने बुध की राशि के अंदर मित्र की राशि में आ जाएंगे। कितना अच्छा संयोग है कि जो बुध है वो शुक्र की राशि में और जो शुक्र है वो बुध की राशि में। ऐसे संयोग भी बहुत कम बनते हैं और इसी विषय पर एक मेरी अलग से स्पेशल वीडियो भी आपके लिए आने वाली है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि आखिर एक ओवरऑल आपको प्रभाव बता देता हूं, उसके बाद फिर आगे डिटेल में डिस्कशन भी कर लेंगे। सिंह राशि वालों के लिए मई 2026 का जो समय रहेगा वो भाग्य प्लस कैरियर उछाल प्लस अचानक बदलाव का महीना होगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। कैरियर इसलिए हाईलाइटेड रह सकता है क्योंकि आपके लिए जो आपका कैरियर का घर है वहां पर सूर्य और बुध की युति बनेगी, और जो आपका प्रॉफिट का घर है वहां पर बनेगी गुरु और शुक्र की बहुत सुंदर युति 14 तारीख से, जो आपको लाभ भी देगी, आपको नेटवर्क यानी कि एक तरीके से आपके सर्कल से लाभ देना, सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ना। केतु जो है वो आपकी राशि में बैठे हैं और वर्तमान में आप शनि की ढैया से पीड़ित भी हैं, तो इसलिए जो आत्मविश्वास है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे आपके मान सम्मान की। तो मैं ये कहूँगा थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा आपके मान सम्मान में, पर क्योंकि आपकी जो राशि है उसका जो लॉर्ड है वो सूर्य ग्रह है यानी कि वो ग्रहों का राजा है, और सूर्य महाराज खुद आपके लिए आपकी डेस्टिनी के घर में बैठे हुए हैं, यानी कि आपकी डेस्टिनी को वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे। इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है शुरुआती दौर में, इसलिए कह सकता हूं कि आपका मान सम्मान अच्छा रहेगा। अब मैं आपसे बात करूंगा कि साथ में कैरियर की। देखिए, कैरियर का जो घर है उस स्थान पर जो सबसे अधिक प्रभाव रहेगा इस महीने, वो शुरुआती फर्स्ट 14 डेज तो रहेगा शुक्र का, क्योंकि शुक्र एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके आपके कैरियर के घर में रहेंगे, जो बहुत अच्छा राजयोग होता है मालव्य। दूसरी चीज कि आपके कैरियर के घर में खुद सूर्य भी आ जाएंगे और आपके कैरियर के घर में बुध भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य भी कैरियर को बल देगा, साथ में बुध भी कैरियर को बल देगा और शुक्र भी कैरियर का बल देगा। अगर आप आईटी में हैं, कंसल्टेशन में हैं, कंप्यूटर साइंस में हैं, या फिर आप अकाउंट्स का काम करते हैं, या बड़े अधिकारी हैं, या आप ग्लैमर ब्यूटी से जुड़े हुए हैं, इस तरीके के काम कारोबार में हैं, वो भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके जो बॉस हैं वो आपसे प्रसन्न रहेंगे, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, बड़े क्लाइंट, अच्छे क्लाइंट आपको मिल सकते हैं। आप का जो टर्नओवर है या जो टारगेट्स इंडिपेंडेंटली आपको दिया गया है उसको पूरा करने में आपको आसानी होगी। और सबसे मेन बात कि 15 मई के बाद अचानक आपकी जो पहचान है वो बढ़ने लगेगी। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपका सही जो समय है वो 15 तारीख के बाद से स्टार्ट होगा। ये जो लाइन मैंने अभी आपको बताई, इसको आप जरूर ध्यान से नोट कीजिएगा। अब विषय आता है धन, आर्थिक स्थिति, जिसकी हर व्यक्ति को नीड है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको फाइनेंशियल गेन हो। तो देखिए,
जहां लिखा हुआ है 6 नंबर, वो आपका पैसे का घर है। और उस घर का जो लॉर्ड है वो है मरकरी यानी कि बुध। अब बुध भी आपको पैसा देगा, क्योंकि बुध को अगर आप स्टडी करें इस डिस्प्ले की कुंडली में तो वो 1 नंबर राशि में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं पैसा लेकर के। और फिर वो 14 तारीख को आपके चले जाएंगे कैरियर के घर में जहां 2 नंबर लिखा है, और वहां पर सूर्य भी आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि धन का स्वामी शुरू में तो भाग्य में है, उसके बाद धन का स्वामी आपके कैरियर के घर पर है, और प्रॉफिट के घर में गुरु और शुक्र की इतनी सुंदर युति, यानी कि आपको पैसा आएगा। आप पैसे की तरफ से चिंता मत करिए, जबरदस्त आपको लाभ होगा, आपके अपने सर्कल से आपको लाभ प्राप्त होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब बात करते हैं इसमें थोड़ा सा एक अटकाव की, कि अटकाव कैसे आ सकता है, क्योंकि शनि 8th हाउस में बैठा हुआ है। आप डिस्प्ले की कुंडली में देखिए, जहां 12 नंबर लिखा है वहां शनि महाराज विराजमान है। तो पहले 10 दिनों में आपका पैसा कोई फंस सकता है, अटक सकता है, ऐसा भी एक योग बन रहा है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठ करके आपके पैसे के घर को देख रहा है, यानी कि बुध देना चाहता है, शुक्र देना चाहता है, पर वो उसको बिगाड़ने का काम कौन करेगा? शनि करेगा। इसके अलावा पहले जो 14 दिन रहेंगे उसमें आप कैरियर में मेहनत बहुत करिएगा, क्योंकि आपके लिए एक बड़ा सुंदर राजयोग भी बना हुआ है, और उसको बोलते हैं मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। और फिर 11 तारीख से एक केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन जाएगा, यानी कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद। इस दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा है। जो रियल एस्टेट कारोबारी हैं, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोलैबोरेशन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए 11 तारीख के बाद बहुत अच्छी जो गुड अपॉर्चुनिटीज हैं वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। ये मैं आपको एकदम क्लियरली बोलना चाहूंगा। अब बात करते हैं इस विषय को आगे बढ़ाते हुए। देखिए, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो बहुत सावधानी के साथ करिएगा। दूसरी चीज, आपको एक ही जगह पर सारा पैसा इस महीने नहीं लगाने दें, नहीं तो पैसा फंस भी सकता है। अगर मैं बात करूं आपके एजुकेशन की, तो जुपिटर के पास जिम्मेदारी है, जहां 9 नंबर लिखा है उस राशि का लॉर्ड गुरु है। गुरु खुद 3 नंबर में बैठ करके आपकी एजुकेशन को देख रहा है, और शुक्र भी वहां पर आ जाएगा 14 तारीख को। और गुरु तो पूरे महीने देखेगा, यानी कि वो आपको अकस्मात धन लाभ देगा, वो आपको पैसे का बहुत सुंदर योग बनाएगा। गुरु जो है आपको एक तरीके से कहते हैं ना कि सुकून देना, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना, आपको टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सेंटर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अगर आप ऐसा कुछ रन करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आपकी एग्जीक्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी, आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली रहेगा, संतान सुख आपका बहुत अच्छा रहेगा। इसमें भी कोई किंतु परंतु दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। और रही बात लव लाइफ की, तो वो भी आपकी अच्छी रहेगी, परंतु मैरिज लाइफ में आपके कष्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ 11 नंबर लिखा है वहां राहु बैठे हैं, और उस 11 नंबर का लॉर्ड शनि वो मंगल के साथ अष्टम भाव में बैठा है। इसलिए वो आपकी मैरिज लाइफ के ऊपर, और आपके मैरिज का जो यानी कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेगा। शादीशुदा जीवन में गलतफहमी आपके अधिक बन सकती है, और आपका जो व्यवहार है अचानक से अपने पार्टनर के प्रति बदल सकता है। आप उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना कीजिएगा, ये एक संकेत हो सकता है, इसलिए आपको पहचानना होगा। स्वास्थ्य के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी लो रहेगी, आप थकान जैसा फील करोगे, आपकी हड्डियां और जोड़ों से संबंधित जो कष्ट है वो रहेगा। अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार से थोड़ी सी दूरी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, पर आपको अपने दोस्तों से बखूबी लाभ प्राप्त होगा, विशेष रूप से जो लोग आयु में आपसे बड़े हैं। दोस्तों, इस महीने आपके लिए दोस्त ज्यादा काम आएंगे कंपैरेटिवली आपके घर वालों के। अब आपसे बात करते हैं कुछ विशेष सावधानियों की। निर्णय सोच समझ के करने हैं, रिश्तों में जल्दबाजी नहीं दिखानी है, गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे यात्राओं की, विदेश यात्राओं की, तो मैं कहूँगा कि आप करिए, आपका कोई वीज़ा वगैरह भी लग सकता है। अगर मैं बात करूँ रेमेडीज़ की, तो रविवार के दिन आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, शनिवार के दिन आपको शनि का दान ज़रूर करना है क्योंकि ढैया चल रही है। रोज़ ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहिए। इसके अलावा मंगलवार के दिन कुत्ते को आपको रोटी अवश्य खिलानी चाहिए।
अंततः निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकता हूं कि कैरियर में सफलता, धन का लाभ और नए अवसर, लेकिन रिश्ते और मानसिक स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। कन्या राशि वालों, मई 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना साबित हो सकता है जो आपकी जो जिंदगी है उसकी दिशा बदल सकता है। इस महीने एक तरफ भाग्य आपका साथ देगा ग्रहों के अनुरूप, तो दूसरी तरफ कुछ छुपे हुए जो बदलाव हैं वो भी देखने को मिलेंगे जो आपको अचानक चौंका सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस महीने एक ऐसा योग बन रहा है जो आपको आपकी डेस्टिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये सही फैसला, सही समय रहेगा जो टाइमली चीज़ों को डिसाइड करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा, कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण संकेत भी दूंगा वीडियो के मिड पार्ट में, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रांजिट की स्थिति बात कर लेते हैं ग्रहों की। तो 15 तारीख को सूर्य ग्रह वृषभ राशि में 2 नंबर में गोचर कर जाएंगे। मंगल ग्रह का ट्रांजिट 11 मई को मेष राशि में हो जाएगा, यानी कि स्वयं ग्रही हो जाएंगे, अपने घर में आएंगे। और बुध 14 मई को वृषभ राशि में यानी कि 2 नंबर में आएंगे, अपने मित्र के घर में आएंगे। और जो शुक्र है वो 14 मई को मिथुन में जाएंगे 3 नंबर में, यानी कि बुध के घर में। शनि का, राहु का, केतु का और गुरु का, ये जिस घर में बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, इनका कोई बदलाव नहीं है। संयोग देखिए कि 14 मई एक ऐसी इंपॉर्टेंट डेट है कि 2 ग्रहों का चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, और दोनों ही एक दूसरे की राशियों में हैं। इससे रिलेटेड वीडियो जल्द ही आपको मेरे YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे पहले इसका एक ओवरऑल प्रभाव क्या रहेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए मई 2026 भाग्य, साथ में कैरियर की ग्रोथ और कुछ छुपे बदलाव का महीना रहने वाला है। ये कह सकता हूँ फाइनली कि सफलता आपको मिलेगी, लेकिन जो रास्ता है वो उतना आसान नहीं होगा। अब आपके सामने डिस्प्ले में एक हॉरोस्कोप आ चुकी है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ 6 नंबर लिखा है वो आपकी राशि है और वो घर आपका मान सम्मान का भी है। तो मान सम्मान की जो जिम्मेदारी है वो बुध के पास है, मरकरी के पास, और उस घर को आपके मंगल और शनि दृष्टियों से देख रहे हैं। देखिए जहां 12 नंबर लिखा है वहां बैठ करके मंगल शनि आपकी 6 नंबर राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये संकेत अच्छा नहीं है। और खुद बुध का अष्टम भाव में रहना, यानी कि आपको 14 तारीख तक तो अपने मान सम्मान को लेकर के जूझना पड़ेगा। आपको विपरीत परिस्थितियां भी बनेंगी, पर धैर्य का परिचय देना होगा। आप सीरियसली अपना काम बना लेंगे अगर आप थोड़ा शांत रह करके चीजों को, टाइम को बाय करते हैं। पर हाँ, ये जरूर कहूंगा 14 तारीख के बाद बड़े बदलाव आपके जीवन में आएंगे। आपका भाग्य भी ऊंचाइयों पर जाएगा और मान सम्मान भी ऊंचाइयों पर जाएगा। सबसे पहले अब आपसे बात करता हूं आपके कैरियर की। देखिए कैरियर के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो जहां 3 नंबर लिखा हुआ है वहां गुरु बैठे हैं, कैरियर के घर में बैठे हैं। गुरु ने कहा कि देखो भैया, मैं बैठ गया आकर के बिजनेस के घर में, मैं बैठ गया नौकरी के घर में। और इतना ही नहीं, उस घर में 14 तारीख को शुक्र भी आ रहे हैं। और शुक्र पता है क्या लेके आ रहे हैं? शुक्र आपका भाग्य लेके आ रहे हैं, शुक्र आपका फाइनेंस, पैसा लेकर के आ रहे हैं। गुरु शुक्र की इतनी सुंदर युति बनेगी, यानी कि एक ऐसे कह सकते हैं कि 14 तारीख से 10वें घर में बहुत शानदार कैरियर का योग बन रहा है, बहुत शानदार। प्रमोशन, नई जॉब, ग्रोथ, बॉस से तरक्की मिलना, नई जिम्मेदारी मिलना, तेजी से ग्रोथ बढ़ना, मतलब ये सब चीजें आपको बहुत जबरदस्त तरीके से मिलने वाली हैं पहले 14 दिन के कंपैरेटिवली। बाद के जो आपके 16 दिन रहेंगे वो बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं। अगर आप टीचर हैं, आप पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, या आप अकाउंट्स, फिल्म, फाइनेंस, एक्टिंग, आर्ट, अभिनय, सौंदर्य प्रसारण, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन चीज़ों से रिलेटेड करते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड जो भी पार्ट्स होते हैं, लिटरली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। या आप गवर्नमेंट में हैं, आप सिंचाई विभाग में हैं, आप शिक्षा विभाग के अंदर हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कुछ और बातें। देखिए 14 तारीख के बाद मैं एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर ये पैदा करना चाहता हूं कि अचानक से आपके जो काम है ना उसकी तारीफ होने लगेगी। मतलब आपको इस चीज को समझ लेना चाहिए कि अब आपका कैरियर नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, तो आप
आपको जब ये आभास होने लगे, कुछ ऐसा महसूस होने लगे, तो आप अपनी मेहनत को और अधिक बढ़ा दीजिएगा। अब विषय आता है कि आखिर आपकी आय कैसी रहेगी, इनकम का ग्राफ कैसा रहेगा। तो मुझे बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि जहां 7 नंबर लिखा है वो आपका पैसे का घर है, और उस घर की जो जिम्मेदारी है वो शुक्र के पास है। और शुक्र महाराज शुरुआती 14 दिनों तक खुद आपके भाग्य के घर में स्वयं राशि के होके बैठे हैं। जहां 2 नंबर लिखा है तो कुंडली को देखिए कि वहीं बैठ गए। उन्होंने बोला मैं तो यहां बैठ गया हूं, अपने ही घर में बैठ गया हूं। यानी कि पैसा भी देंगे, सम्मान भी देंगे, आध्यात्मिक चिंतन भी देंगे, आध्यात्म भी देंगे, आध्यात्मिक यात्राओं का सुख भी देंगे, धार्मिक प्रयोजन करने का मौका भी देंगे, पुत्र पौत्र की प्राप्ति का योग बनेगा, उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होगा, आपके परिवार के लोगों के साथ सामंजस्य जो है आपका वो बड़ा बेहतरीन होगा। ये सब चीजें बड़ा अच्छा है। पर पहले 10 दिन थोड़ा अचानक खर्च आपका बढ़ सकता है, और उसका जो रीजन है वो ये कि आपका मंगल शनि का योग बना हुआ है, और मंगल खर्च के घर को देख रहे हैं, और उसके बाद मंगल चले जाएंगे अष्टम भाव में मंगलिक दोष बना के। तो बीमारियों पर भी पैसा खर्च हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, जिसको लेके लोग बड़े चिंतित रहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि कोई विशेष मुझे नहीं दिखाई देती है। तकरारबाजी रहेगी, पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, आपको ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करना चाहिए, आपको अपने ट्रैक से भटकना नहीं है, अन्यथा भारी नुकसान आपको फेस करने पड़ सकते हैं। गर्भवती महिलाएं थोड़ा विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चीज़ों को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पर नहीं सोचना है कि आप उसको अपने दिल से ही लगा लें और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए नुकसान का कारण भविष्य में साबित होंगी, क्योंकि एक पाप कर्तरी दोष भी फर्स्ट 14 डेज बना हुआ है। इसलिए पेट का, डाइजेशन सिस्टम का, आंतों का स्वास्थ्य के रूप से ध्यान रखिए, और मैरिज लाइफ में विशेष रूप से पहले 10 दिन ध्यान रखना होगा। वैसे तो पूरा महीना ही मैं ये बोलूँगा कि मैरिज लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है। आपके रिश्तों की जो परीक्षा है वो बहुत अधिक होगी, दूरी बनने का योग है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और धैर्य के साथ में आपको अपने वैवाहिक जीवन को बचा करके रखना है। अगर रिश्ता इस महीने आपका टिक गया तो समझ लीजिए कि वो लंबे समय तक चलेगा। बहुत सारे लोग तलाक के केसेस चल रहे होंगे, पेंडिंग होंगे केसेस, उनकी डेट होगी, ऑर्डर पर लग रहा होगा या फाइनल आर्गुमेंट पर होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा समय को भी निकालिए, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता अधिक दूंगा। ब्लड प्रेशर, पेट और स्ट्रेस, इससे रिलेटेड देखिए बड़े बुजुर्गों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ये निवेदन आप मेरा ज़रूर स्वीकार करिए, क्योंकि आपका मंगल अष्टम भाव में जाएगा, तो ये थोड़ा स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक जीवन के लिए उतना अच्छा वैसे नहीं है, मतलब आपके घर के बड़े लोगों के लिए। इस महीने परिवार से आपकी थोड़ा दूरी रहेगी। वैसे तो शुक्र मैनेज कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने खुद ही थोड़ी देर पहले बोला था कि शुक्र मैनेज करेगा काफ़ी हद तक, पर थोड़ा मंगल की दृष्टि है वो डिस्टर्ब कर रही है, बट ओवरऑल आपके लिए ठीक रहेगा। सावधानियों के तौर पर ये कहूँगा, पर उससे पहले आपको 2-4 चीज़ें और बता देता हूँ कि अगर आप सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद ये सब लेना चाहते हैं तो समय अच्छा है। रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, कोई नई चीज़ का खोलना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी मदर की जो हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और इसके अलावा दिनांक 14 तारीख के बाद आपका सूर्य और आपका बुध दोनों ही ग्रह आपकी डेस्टिनी पर आ जाएंगे, जो आपके मान सम्मान के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो मैं ओवरऑल तो यही कहूँगा कि ये महीना अच्छा है, बस मंगल थोड़ा सा अच्छा नहीं है। बाकी के तकरीबन ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, एक चीज़ बोलूँगा आपसे सावधानी के तौर पे कि जल्दबाजी से थोड़ा सा बचिए, और स्वास्थ्य को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। पीली जो वस्तुएं वो धारण करनी चाहिए। ओम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। ये मैं आपसे कहूँगा। तुला राशि वालों, मई 2026 का महीना आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा महत्वपूर्ण महीना साबित हो सकता है, और इस महीने आपके रिश्ते और कैरियर दोनों में एक बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इस महीने एक तरफ
आपको बड़े मौके मिल सकते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो आपके लिए आसान नहीं होंगे। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस महीने एक ऐसा योग भी बन रहा है जो आपको अचानक बहुत ऊपर लेकर के जा सकता है, जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। और वो जो अचानक परिवर्तन है ना, वो पैसे को लेकर के है और साथ में दाम्पत्य जीवन को लेकर के। इतना हिंट तो मैंने आपको दे ही दिया। लेकिन एक छोटी सी गलती भी कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ बिगाड़ देती है, बनते हुए काम को तबाह कर देती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि गलतियां करने से आप बचिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के मिड पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट संकेत भी हैं आपके लिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि लाइफ में बड़ा बदलाव कब आने वाला है। दोस्तों, मैं इन सभी विषयों के ऊपर आपसे एक डिटेल डिस्कशन करूं उससे पहले आपसे एक ट्रांजिट की सिचुएशन के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा कि किस डेट में कौन से ग्रह का जो परिवर्तन है वो होगा। जैसे सूर्य ग्रह दिनांक 15 मई को वृषभ राशि में यानी कि 2 नंबर राशि के अंदर गोचर कर जाएंगे और उससे पहले वो उच्च स्थिति में है, यानी कि अपनी बलवान होने वाली राशि के अंदर आपको रिजल्ट दे रहे हैं। मंगल ग्रह दिनांक 11 मई को मेष राशि में यानी कि 1 नंबर राशि में रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे, जो कि बहुत बेहतरीन राजयोग होता है। और बुध 14 मई को वृषभ राशि के अंदर रहेंगे और अपने मित्र की राशि में रहेंगे। ये योग भी आपके लिए बड़ा अच्छा होता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह मिथुन राशि में यानी कि शुक्र का मिथुन में अपने मित्र की राशि में रहना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। शनि राहु केतु गुरु का कोई भी बदलाव इस महीने भी नहीं होगा। लास्ट मंथ वाली सेम पोजीशन में वो उन्हीं राशियों में दिखाई देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है इन सभी चीजों में जो भी आपने सुनी, वो है शुक्र और बुध दोनों एक दूसरे की राशियों में रहेंगे। यानी कि शुक्र जो है बुध के घर है और बुध शुक्र के घर है, और वो भी संयोग देखिए ग्रह चाल का कि सेम डेट पर 14 तारीख शुक्र के ट्रांजिट की और 14 ही तारीख बुध के ट्रांजिट की है। तो आइए हम फल को समझते हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं। उससे पहले एक ओवरऑल प्रभाव आपको बता देता हूं कि ये जो मई का महीना है ये रिश्ता प्लस भाग्य प्लस अचानक बदलाव वाला महीना साबित होगा और किस्मत साथ देगी, लेकिन रिश्तों में थोड़ी सी दूरी बन सकती है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं सीधा जन्म कुंडली की तरफ। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली आ चुकी है। जहां लिखा है 7 नंबर वो है आपकी राशि और 7 नंबर का लॉर्ड होता है शुक्र, यानी कि शुक्र आपकी राशि का मालिक है, पर बैठा हुआ है अष्टम भाव में 2 नंबर राशि में। बट ये अच्छा हो जाएगा 14 तारीख के बाद। जो मैंने आपको बताया यही शुक्र इतना बेहतरीन रिजल्ट आपको देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। पर शुरुआती दौर में मान सम्मान को लेकर के आपको कष्ट होगा। अब उसका कारण यह है कि अगर आप ध्यान से देखें तो जहां सूर्य बैठे हैं 1 नंबर राशि में, यानी कि वो उच्च के हैं, सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है, उच्च राशि में बैठा है, पर वो जहां देख रहा है 7 नंबर राशि को उसमें वो नीच हो जाता है सूर्य। तो यानी कि नीच राशि पर सूर्य का सप्तम दृष्टि का प्रभाव है। इस वजह से आपको तकलीफ रहेगी, मान सम्मान में कमी महसूस होगी और मंगल की भी दृष्टि आपकी राशि तुला के ऊपर अष्टम रहेगी और फिर खुद शुक्र अष्टम भाव में है 2 नंबर में। इसलिए 14 तारीख के बाद ही आप देखेंगे कि आपका व्यक्तित्व मान सम्मान अच्छा हो रहा है। पर जो जितने भी बड़े अधिकारी हैं, आईएएस स्तर के, प्रशासनिक हो चाहे पुलिस सेवा में हो या किसी कंपनी के बड़े पद पर बैठे हैं जैसे सीईओ या डायरेक्टर, इस लेवल पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये कहना चाहूंगा मैं कि आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार में संयम और सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में शत्रु राशि में शुक्र की राशि में 2 नंबर राशि में रहेगा और यहां इसके रहने से ही अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। अब बात आती है कि आखिर आपका कैरियर कैसा रहेगा। तो जहां 4 नंबर लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा वो आपका कैरियर का घर है और इस घर पर मंगल की नीच दृष्टि भी रहेगी और वो रहेगी 11 तारीख से। तो थोड़ा सा कैरियर में उथल पुथल तो रहेगी, इसमें मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ी रहेगी। वैसे भाग्य से अवसर आपको इस महीने मिलने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि भाग्य ऐसा पुश हो जाता है, ऐसा साथ मिल जाता है कि हमारे काम ऑटोमेटिकली स्वतः बनने लग जाते हैं।
बहुत बार आपने देखा होगा। यहां पर कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपके कैरियर के घर की वजह से कैरियर उछाल में नहीं आएगा, भाग्य की वजह से कैरियर में आपको अवसर प्राप्त होंगे। शनि जो है वो छठे भाव में बैठे हैं, जहां 12 नंबर लिखा है, तो मेहनत अधिक कराएंगे, पर मेहनत का फल आपको देंगे। नौकरी में थोड़ा संयम बरतें, अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ में थोड़ा मिलजुल करके चलें। प्रमोशन या कोई नई जिम्मेदारी का योग बना हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि विदेशी जो कनेक्शन है आपके, वो मजबूत होंगे, यानी कि बाहर के लोगों से आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता है। बट अगर आपको कोई अचानक से नया मौका आए, कोई नई अपॉर्चुनिटी एकदम से आपके पास चल कर आए, तो आप उसको नजरअंदाज मत करना। वही आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कोशिश करिए कि अगर आप उस कार्य को कर सकते हैं तो उसको जरूर आप पकड़िएगा। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। तो जहां 8 नंबर लिखा है वो आपके पैसे का घर है, यानी कि आर्थिक स्थिति का घर है। और उस घर पर 11 तारीख से मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी, यानी कि मंगल एक राजयोग बनाएगा, रोचक नाम का महापुरुष राजयोग, और फिर वो पैसे को देखेगा। तो ऐसी स्थिति में अचानक आपको धन लाभ पैसे की स्थिति को बलवान करेगा, पर पारिवारिक असंतुलन भी लेकर के आएगा। अचानक लाभ के योग डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। इस महीने जो पैसा अचानक से आपको प्राप्त होगा, आपको सही समय पर सही निर्णय ले लेना चाहिए, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगा। परिवार के लोगों के साथ डेफिनेटली थोड़ा-सा मनमुटाव कुंडली अनुसार, राशि अनुसार दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं आपसे कुछ और विषयों पर, जैसे कि आपकी बुद्धि उन्नति, आपकी एजुकेशन। इस घर की जो लॉर्डशिप आ जाती है वो है शनि महाराज के पास, और शनि खुद शनि जो है वो मंगल के साथ बैठे हैं, राहु 11 नंबर राशि में बैठे हैं। तो पढ़ाई लिखाई कंसंट्रेशन उतना अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें अभी मुझे हर्डल्स, परेशानियां, बाधा नजर आ रही हैं। गर्भवती महिलाएं थोड़ा विशेष रूप से सावधानी ध्यान बरतिएगा, अन्यथा परेशानियां ज्यादा अधिक आपके लिए खड़ी हो सकती हैं। अगर आपका कोई पुलिस केस, मुकदमा, लिटिगेशन, ऐसी चीजों में आप उलझे हुए हैं, तो आपको पहले 11 दिनों तक विशेष ध्यान रखना होगा। शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकता है। और दाम्पत्य जीवन के घर में आपका मंगलिक दोष 11 मई से एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से जीवन साथी पर अधिक क्रोध आपका निकलेगा, पर बिजनेस पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा आपका मंगलिक दोष के कारण तनाव जरूर आएगा, पर वही आपका लाइफ पार्टनर आपके भाग्य को भी चमकाएगा। इसलिए आपको कलह कलेश, तनाव और रिश्तों में एक बेहतरीन रिश्ते आपको अपने करने होंगे। सबसे महत्वपूर्ण सुझाव मेरी तरफ से रहेगा कि आपको जो है बहसबाजी को अवॉइड करना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या कोई नई चीज आपको लेनी चाहिए, तो मेरी सलाह रहेगी अच्छा मुहूर्त निकलवा के आप ले सकते हैं, क्योंकि गुरु शुक्र की युति 14 तारीख से आपके भाग्य के घर में हो जाएगी, जो कि काफी अच्छी होती है और बहुत ही अनुकूल होती है। अब बात करते हैं आपसे कुछ विशेष चीजों की। जैसे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो छोटे भाई बहन मित्रगणों का घर है, उस घर पर गुरु की दृष्टि और 14 तारीख से शुक्र की भी होगी, तो छोटे भाई बहन मित्रों से आपको जरूर सहयोग मिल सकता है, ये मैं आपसे कहूंगा। इसके अलावा संतान के साथ आपकी बॉन्डिंग खराब हो सकती है, वहां आपको ध्यान रखना। और पेट से रिलेटेड बीमारी या पेट की बीमारी का डायग्नोज ना हो पाना पर बीमारी है, पेट में दर्द रहेगा पर एक्सरे टेस्ट वगैरह सब ओके आएंगे, ऐसा भी ग्रह चाल आपको फेस करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब विषय मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को उपाय के तौर पर मैं आपसे सजेस्ट करूंगा और कुछ सावधानियां भी आपको बताऊंगा। जैसे रिश्तों में गुस्सा आपको कंट्रोल करना है, जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेने हैं, और आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सोच समझ के करनी है। आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। शनि की भी पूजा आप शनिवार के दिन जरूर करें। ओम शुक्राय नमः का आप जाप करते रहिएगा। हनुमान जी की उपासना जरूर करिए, क्योंकि मंगल का रोचक नाम का महापुरुष राजयोग आपके जीवन में बहुत लंबे समय के बाद बनेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। वृश्चिक राशि वालों, मई 2026 में आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके रिश्ते, कैरियर, पैसा, तीनों को एक साथ व्यापक रूप में प्रभावित कर सकता है। एक तरफ इस महीने आपको बड़ा लाभ
मिल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रह बैठा है जो अचानक कहीं ना कहीं संकट परेशानी भी खड़ी कर सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस महीने एक ऐसा समय आएगा जब एक गलत फैसला आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो कुछ बीच में ऐसी ग्रह स्थितियां भी बनेंगी जो आपको बड़ा मुनाफा भी दे सकती हैं। वक्त की नज़ाकत है, उसको पहचानना होगा। रिजल्ट आप अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से चलते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण संकेत, कुछ रेमेडीज ऐसी बताऊंगा जो आपको इस पूरे महीने में काफ़ी सहयोग सपोर्ट कर सकती हैं। सबसे पहले ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है उसको समझते हैं कि मंगल ग्रह दिनांक 11 मई को मेष राशि में गोचर करेंगे। यानी कि मेष राशि वो राशि जिसके स्वामी ग्रह स्वयं मंगल होते हैं, और इनका मेष राशि में गोचर करना, परंतु ये जो गोचर होगा वो आपके छठे भाव में हो जाएगा। यानी कि जहां डिस्प्ले की कुंडली में आप देख रहे हैं 1 नंबर लिखा हुआ, वहां पर मंगल ग्रह रहेंगे। ये योग मैं अनुकूल नहीं मानता। ये तनाव और टेंशन वाली बाधा कारक परिस्थिति की ओर इशारा कर रहा है, बट ये स्थिति 11 मई से बनेगी। सूर्य ग्रह दिनांक 15 मई को गोचर करेंगे और वृष राशि में इनका ट्रांजिट होगा, यानी कि शुक्र के घर, और बुध ग्रह का ट्रांजिट 14 मई को होगा। वो अपने मित्र की राशि वृषभ में गोचर करेंगे 2 नंबर राशि में, और शुक्रदेव दिनांक 14 मई को मिथुन राशि में यानी कि 3 नंबर में गोचर करेंगे। यानी कि बुध और शुक्र दोनों का ही जो ट्रांजिट है वो एक ही तारीख 14 में हो रहा है, और वो भी एक दूसरे के घर में। देवगुरु बृहस्पति 3 नंबर में ही पूरे महीने भर गोचर करेंगे। राहु केतु शनि जहां चल रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, वही ग्रह स्थिति बनी रहेगी। अब विषय उठता है कि आखिर आपकी ग्रह स्थिति क्या कहती है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, रिश्ते प्लस संघर्ष प्लस छुपे बदलाव वाला ये महीना आपके लिए रहने वाला है। देखिए, मंगल छठे भाव में जाएगा ना जैसी 11 तारीख को, तो इसका प्लस पॉइंट ये मिलेगा आपको कि शत्रुओं पर विजय हासिल हो जाएगी। सूर्य आपका चला जाएगा 7वें भाव में, यानी कि वो चले जाएगा वृष राशि में 2 नंबर में, जहां डिस्प्ले की कुंडली में देख रहे हैं। तो रिश्तों में आपके हलचल होगी, क्योंकि सूर्य का स्वभाव है अलगाववादी। तो अलगाववादी स्वभाव आपको प्रदान करेगा। और जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके 3 नंबर में ही रहेंगे, यानी कि जहां पर आप देख रहे हैं 3 नंबर लिखा हुआ है उस राशि में इनका गोचर रहेगा। लेकिन ये अचानक परिवर्तन की ओर गोचर आपका इशारा कर रहा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जीत भी मिलेगी, लेकिन आसान नहीं होगी। राह में अटकलें भी आएंगी, आपको फेस करना होगा, उन्हें पार करना होगा। अब आपके को लेकर के चलते हैं राशि की ओर। जहां 8 नंबर लिखा है वो आपका मान सम्मान का घर है, और वहां पर शुक्र ग्रह की दृष्टि का प्रभाव पहले 14 दिनों तक रहेगा। तो यानी कि फर्स्ट जो 14 डेज हैं वो आपके लिए स्पेशली मान सम्मान के लिए अच्छे रहेंगे। और 11 तारीख के बाद खुद मंगल ग्रह की दृष्टि आपके व्यक्तित्व मान सम्मान के घर में रहने से आपका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली रहेगा। अगर हम बात करें कैरियर की, तो जहां 5 नंबर लिखा है वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा केतु ग्रह विराजमान है। अब केतु का यहाँ पर बैठना, वह भी 5 नंबर राशि में बैठना, कैरियर के घर में बैठना, तो अचानक बदलाव लेकर के आता है। यानी कि कैरियर के अंदर अनिश्चितताओं का दौर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मंगल स्वयं भी छठे भाव में रहेगा 11 तारीख से, तो आपको अथक प्रयास और मेहनत से जीत हासिल होगी। इसके अलावा मैं नौकरी वालों के लिए कहना चाहूंगा कि प्रेशर आपके ऊपर इस महीने अधिक देखने को मिलेगा, लेकिन जो सफलता है वो यहाँ पर संभव है। प्रयास आप करिए। अथक प्रयासों के बाद, कई बार एफर्ट्स डालने के बाद ही आपके कार्य जो है वो बनेंगे। यदि हम बात करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको रिस्क लेने से बचना चाहिए। इस महीने को और निकाल लीजिए थोड़ा शांति से, उसके बाद तो अगला महीना जून तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कुछ एक महत्वपूर्ण बात, कि अगर इस महीने अचानक काम में परेशानी बढ़े तो समझ लीजिए कि आप सफलता के एक तरीके से बहुत करीब हैं, क्योंकि कुछ ऐसा भी ग्रह योग यहाँ नजर आ रहा है। धन की बात कर लेते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसकी आवश्यकता तो आपको सबसे अधिक है। देखिए, आपका जो पैसा है वो जुपिटर के पास है। अगर आप डिस्प्ले की कुंडली में देखेंगे, जहाँ 9 नंबर लिखा है वो आपका पैसे का घर है।
और उस 9 नंबर का जो लॉर्ड है पैसे का वो जुपिटर है, और जुपिटर आपका अष्टम भाव में चला गया। तो ऐसी स्थिति में आपका पैसा कहीं ना कहीं बीमारियों पे खर्च होगा। पर इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है, लेकिन अनिश्चितता आपके फाइनेंस में आर्थिक स्थिति में देखने को मिलेगी। पैसा आना है, रुक गया, कम आया, ऐसा हो सकता है। और खर्च जो है आपके बहुतायत मात्रा में हो सकते हैं, यानी कि ज्यादा, क्योंकि जहां 7 नंबर लिखा है वो आपका खर्च का घर है, और उस घर पर अगर आप देखेंगे तो जुपिटर की दृष्टि भी पंचम आ रही है। तो एक तरीके से इस महीने पैसा अचानक आएगा, लेकिन टिकेगा नहीं, ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई दे। समझदारी के साथ काम आपको करना चाहिए। अब मैं आपसे बात करूंगा आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और जमीन जायदाद की। तो राहु ग्रह आपके कुंभ राशि में बैठे हैं, तो मदर की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। सुख साधन, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से रिलेटेड लेने से अभी इस महीने बचना चाहिए। उतना ग्रह योग कुंडली अनुसार अनुकूल नहीं दिखाई पड़ता। इसके अलावा मैं अगर बात करूं आपकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए मंगल और शनि आपके बुद्धि पर बैठे हुए हैं इस घर में, और ये प्रेम का भी घर होता है। इस भाव में जब ये दो ग्रह चले जाएं तो लव लाइफ को तोड़ देते हैं, रिश्तों में खटास पैदा कर देते हैं, ईगो क्लैश करने लगती है, और साथ में पेट खराब रहेगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, मानसिक रूप से तनाव अधिक आपका रह सकता है। पर स्पेशली फर्स्ट 10 डेज, 11 तारीख के बाद स्थिति में सुधार भी देखने को मिलेगा। गुप्त संबंध आपके इस महीने प्रतीत होते हैं। इसके अलावा जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए ये महीना किस तरीके का व्यतीत होगा उस और भी देख लेते हैं। तो जहां 2 नंबर लिखा है वहां एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना है आपके मैरिज लाइफ के घर में, यानी कि फर्स्ट 14 डेज तक ये राजयोग आपको आपकी पत्नी के घर से लाभ देगा। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि कोई बहुत ज्यादा चिंता वाली बात मैरिज लाइफ में तो मुझे नहीं नजर आ रही है, क्योंकि आपका जो वीनस है यानी कि जो शुक्र है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, और उसका आशीर्वाद आपको बखूबी प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा जो फिल्म लाइन में है, एक्टिंग में है, आर्ट में, अभिनय में है, ग्लैमर ब्यूटी में है, सौंदर्य प्रसारण, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं फैशन ब्यूटी से रिलेटेड, या अकाउंट्स में है, या हॉस्पिटैलिटी लाइन में है, जैसे लीकर का काम हो गया, फूड का काम हो गया, इस तरीके के कार्य व्यवसाय में है, तो उनके लिए अच्छा ग्रह योग कुंडली में दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा एक छोटी सी बात भी आपके लिए बड़ा झगड़ा साबित हो सकती है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ग्रह आपकी परीक्षा ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर काम नहीं करना है। गर्भवती महिलाएं थोड़ा विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये मैं आपसे कहूँगा। वो बात अलग है कि 11 तारीख के बाद जो आपकी ऊर्जा है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि मंगल ग्रह खुद मेष राशि में 1 नंबर राशि में आकर के बैठ जाएंगे, तो आपको ऊर्जा से भरपूर निश्चित तौर पर बनाएंगे। लेकिन शनि पंचम भाव में रहने से संतान के साथ तनाव क्रिएट करता है, कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करता है, ब्लड प्रेशर, गुस्सा, ऐसी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। देखिए अगर मैं परिवार की बात करूं तो मैं विशेष रूप से कहूँगा मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और जो आपका परिवार वाला घर है जहां 9 नंबर लिखा है उस घर का स्वामी आपका जुपिटर है, और वहां पर जो दृष्टि आ रही है वो केतु की भी है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि पारिवारिक माहौल में मतभेद की स्थिति अधिक दिखाई दे रही है, और थोड़ा सा घर का जो माहौल है इस महीने बदल सकता है। शांत रहना ही आपके लिए एक सबसे बड़ा उपाय साबित होगा। अब विषय उठता है कि आखिर और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें सावधानी के तौर पर रखना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक तो गुस्से पर नियंत्रण रखना है, रिश्तों में ईगो लेकर के नहीं आना है, और जोखिम भरे जो फैसले हैं वो आपको करने से बचना चाहिए। रेमेडियल पार्ट में अगर हम बात करें तो हनुमान जी की पूजा अनिवार्य रूप से मैं कहना चाहूँगा। गुरुवार यानी कि मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन मैं पीली जो वस्तुएं हैं उनका दान करने की सलाह अवश्य दूंगा। रोजाना मैं कहूँगा कि 108 की एक माला, और अगर 2 माला हो सके तो वेल एंड गुड, ओम नमः शिवाय का जाप करना अनुकूल रहेगा। और राहु ग्रह के लिए शनिवार के दिन आपको बहते हुए पानी में यानी कि जल में नारियल का दान करना चाहिए। दोस्तों अपने ऊपर से उतार के 11 बार और फिर उसको जल प्रवाह कर दें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो 14 तारीख से खुल रही हैं। 14 तारीख के बाद बुध आपको विदेश के योग यात्रा के रूप में बना रहे हैं, और गुरु की और शुक्र की युति बनेगी आपकी, वह भी दिनांक 14 तारीख से।
यानी कि 2 शुभ ग्रह अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो आपको शुगर का, लीवर किडनी का, हर्निया का, आंतों का, इन सभी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शुभ ग्रह अगर अष्टम भाव में जाता है तो स्वास्थ्य और आयु को खतरा उत्पन्न करता है। घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो थोड़ा सा विशेष ध्यान बरतिएगा। दोस्तों, अब आपसे बात करते हैं एक निष्कर्ष के तौर पर। तो निष्कर्ष में केवल 3 बातें आपसे बोलूंगा कि संघर्ष के बाद सफलता है, दूसरे नंबर पर अचानक आपको लाभ मिल रहा है, और तीसरे नंबर पर आत्मबल में आपके वृद्धि होगी। लेकिन रिश्तों में और मानसिक संतुलन पर आपको ध्यान देना आवश्यक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। बट एक चीज और मैं आपसे कहूंगा कि शत्रु आपके पूरी तरह से शांत इस महीने हो जाएंगे 11 तारीख के बाद। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्न रुद्राक्ष के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।